अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं तैयार करूंगी वो सालन सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है। छोटे बड़े तकरीबन सबका पसंदीदा सालन होता है, हर घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। मैं आज सोच रही थी कि क्या पकाया जाए। अचानक मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना आज उबले अंडे आलू का सालन बेहतरीन सा बनाया जाए और इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर की जाए। यह सालन मेरा और मेरी फैमिली का भी बहुत फेवरेट है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत बेहतरीन और उम्दा बन के तैयार होगी। सबसे पहले चूल्हे का फ्लेम ऑन करूंगी और ऑन करके आग को मीडियम टू हाई रखेंगे। पैन को ऊपर रख के सबसे पहले इसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल गर्म होने पर इसके अंदर साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 काली मिर्चें, 5 लौंग, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची डालकर इनको फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड इन्हें फ्राई करने के बाद जब ये कड़कड़ाने लगे, इनकी खुशबू आने लगेगी, तो इसके अंदर 2 प्याज़ों का पेस्ट जो मैंने तैयार किया है वो डाल दूंगी और उसको अच्छी तरह जो है तकरीबन 2 मिनट उसकी बुनाई करनी है ताकि प्याज़ों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके बाद 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट जो मैंने तैयार किया है वो ऐड कर दूंगी और इसे भी तकरीबन मिनट 1.5 फ्राई करूंगी। इसके बाद 2 टमाटरों का फ़ाइन पेस्ट जो मैंने तैयार किया है उसको ऐड करूंगी और कुछ देर टमाटरों के साथ सारे मसाले की बुनाई करेंगे ताकि टमाटर का भी कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। के बाद इनके अंदर जो स्पाइसेस हम ऐड करेंगे उसमें नमक और मिर्च जो है वो हस्बे टेस्ट ऐड कीजिएगा। ये हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई ली है और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1.5 चम्मच जो है वो धनिया पिसा हुआ जो है वो लिया है। इसको ऐड करेंगे और नमक हस्बे टेस्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया, बाद में इसे चख लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो मैं अंदर डाल दूंगी कढ़ाई के और स्पाइसेस ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद जो है मैंने आधा गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया और इसे कवर अप कर दिया। तकरीबन 3-4 मिनट के बाद मैं इसे उठा कर देखेंगे। मैंने इसे उठाकर देखा है, ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन सा मसाला जो है वो तकरीबन तैयार होने के करीब है। और ये देखें जी, जो अमूमन लोग शिकायत करते हैं कि शोरबे वाले सालन में टमाटर या प्याज जो है वो दिखाई देते हैं, इस तरह जब आप इन्हें ग्राइंड करके डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये शिकायत नहीं होगी। 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने कट लगा के इसके अंदर ऐड कर दी हैं ताकि उनका फ्लेवर अच्छी तरह मसाले के अंदर आ जाए। और साथ ही मैं अपनी कढ़ाई को भी साफ़ करूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी जो है सालन की तैयार हो गई है। अब जब हमारा ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो आलू ऐड करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन सा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ग्रेवी बन के तैयार हो गई है और ऑयल हमारा अलहदा हो गया। अब ये हाफ़ के जी मैंने आलू लिए थे जिन्हें मैंने दरमियाने पीस में काट लिया है, वो मसाले के अंदर डाल दूंगी और मसाले के साथ तकरीबन 4-5 मिनट जो है वो अपने आलूओं को अच्छी तरह इसके अंदर भूनूंगी और इसे हिलाऊंगी। ये देखें जी हमारे आलू जो है वो मसाले के साथ तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। अब 2 चम्मच फ्रेश दही लेना है आपने, खट्टा नहीं लेना। फ्रेश दही जो है वो अच्छी तरह फेंट के उसकी 2-3 चम्मच जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आग को स्लो करेंगे क्योंकि दही हम जो है वो तेज़ आग पे नहीं डालेंगे ताकि फट ना जाए। ये तकरीबन 2 चम्मच जो मैंने फेंटा हुआ दही जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और आलूओं के साथ दही को मिक्स करके इसकी अच्छी तरह जो है वो भूनूंगी। और 2 मिनट का ये प्रोसेस करने के बाद मैं तकरीबन 2 गिलास पानी जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें जी माशाल्लाह आलू हमारे अच्छी तरह भून गए हैं। अब मैंने 2 गिलास पानी जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना मतलब शोरबा चाहते हैं और आलू टेंडर होने के बाद आप जैसे भी ग्रेवी रखना चाहते हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो आप उसे तैयार कर लीजिएगा। हिलाने के बाद मैं इसे तकरीबन 8 मिनट के लिए कवर अप कर दूंगी क्योंकि फ़्रेश आलू हैं और ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे। अब ये ढक्कन उठा के देखती हूँ कि आलू हमारे जो हैं वो टेंडर हुए हैं कि नहीं। और जब तक मैं ये चेक करती हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ये देखिए जी, मैं आलू आपको चेक करके बताती हूँ कि ये हमारा टेंडर हुआ है कि नहीं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह पक गए हैं। सालन हमारा तकरीबन जो है वो तैयार होने के करीब है। अब इसके बाद मैं 2 चम्मच जो है वो सूखी मेथी लूँगी और हाथ की मदद से उसे क्रश करके इसके अंदर डालूँगी। और मेथी से हमारे सालन में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि आलू अंडे के सालन में मेथी, सूखी मेथी डालने से बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आता है। मेथी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको फिर जो है वो कवर अप कर दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह जो है इसका फ्लेवर हमारे सालन के अंदर आ जाए। 2 मिनट के बाद जी मैंने ये ढक्कन उठाया और सालन हमारा तकरीबन जो है वो बन के रेडी हो गया। अब मैं अंडे जो बॉईल किए हैं, ये देखें जी माशाल्लाह, इनका छिलका देखें कैसे कितने अच्छा रिमूव हुआ है कि कहीं भी अंडा ख़राब नहीं हुआ। बस अंडों को बॉईल करते हुए आपने पानी के अंदर नमक ज़रूर ऐड करना है। और अब मैंने सालन के अंदर जो ये अपने बुले अंडे थे वो ऐड कर दिए और अंडे डालने के बाद मैं सालन को मिक्स करूँगी। और देखें हमारा यानी कि शोरबा भी है वो कम रह गया, थोड़ा सा इसे और ड्राई मैं करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा शोरबा मैंने नहीं रखना। अब मैंने 2 सब्ज़ मिर्च जो है वो कट लगा के इसके अंदर ऐड कर दी हैं। थोड़ी सी सब्ज़ धनिया जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं, क्योंकि सब्ज़ धनिया से हमारे सालन को बहुत अच्छी लुक मिलती है। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और तकरीबन बग़ैर कवर अप किए मैं पकाऊँगी। एंड पे ये हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसा गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ऑलमोस्ट ये हमारा बहुत ही टेस्टी जो है सालन बन के तैयार हो गया। अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू अंडे का बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सालन जो है वो तैयार हो गया। आप इसकी लुक देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है कि इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, और इसे गरम गरम रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान।